हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करेंगे आज ओसीआई प्लेयरों के बारे में, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन गोइंग ऑन रिगार्डिंग ओसीआई प्लेयर्स रूल इन आईएसएल। तो लेट्स साइन वन टॉप ओसीआई प्लेयर फॉर ईच एंड एवरी आईएसएल क्लब। एंड इसमें हम जो लास्ट सीजन का आईएसएल का पॉइंट टेबल है उसमें जो बॉटम टीम है उससे स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्लोली गोस टू दी टॉप। रेलीगेटेड टीम के बारे में बात नहीं करेंगे, नया टीम का भी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि अभी डिसाइडेड नहीं है कि कौन आने वाला है। एंड बिफोर वी स्टार्ट दी साइनिंग ऑफ ओसीआई प्लेयर फॉर ईच एंड एवरी आईएसएल क्लब, एक और चीज़ कि हम हर एक क्लब के लिए डिफरेंट पोजीशन पे प्लेयर को साइन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई सारे जो अटैकिंग ओसीआई प्लेयर्स है उन्हीं को हम हर एक क्लब के लिए साइन करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम यहाँ पे साइनिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्लब है भाई बॉटम पे, चेन्नई एफसी। चेन्नई एफसी के लिए आई थिंक ब्रेंडन खेला वुड बी ना परफेक्ट फिट, जो कि एट द मोमेंट इंग्लैंड के थर्ड डिवीजन में खेल रहे हैं। नंबर 8 वेरी गुड मिडफील्डर। एंड चेन्नई एफसी में जब से अनिरुद्ध थापा ने लीव किया है आई थिंक उनकी मिडफील्ड कभी भी उतनी तगड़ी दिखी नहीं है, तो एक इंडियन टच फिर से उनको मिल जाएगा। एंड आई थिंक ब्रेंडन खेला वुड बी ना परफेक्ट साइनिंग फॉर चेन्नई एफसी। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्लब एंड दैट इज़ ओडिशा एफसी। ओडिशा एफसी के लिए भी ओवरऑल हमने देखा है कि जो लास्ट सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग ही रहा। एंड आई थिंक उसमें दिलान मार्कंडे वुड बी ना एक्साइटिंग साइनिंग टू एड, क्योंकि फ्रंट लाइन में दिलान मार्कंडे जैसा एक विंगर ऐड होने से आई थिंक जो ओडिशा एफसी का अटैक है वो और ज़्यादा मेरे को लगता है कि इफेक्टिव बन सकता है। दिलान मार्कंडे एट द मोमेंट आई थिंक इंग्लैंड के 4th या 5th डिवीज़न में खेल रहे हैं एंड आई थिंक दैट वुड बी ना वेरी गुड साइनिंग फॉर ओडिशा एफसी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लब इज़ एससी दिल्ली। देखिए एससी दिल्ली के लिए हमने देखा कि भाई यहाँ पे जब उनके पास वो ब्राज़ीलियन डिफेंसिव मिडफील्डर थे आल्बा, तब यहाँ पे उनकी टीम ज़्यादा सॉलिड दिख रही थी। तो आई थिंक हरप्रीत खोत्रा जैसा एक उनके पास अगर डिफेंसिव मिडफील्डर आता है तो अगेन दिल्ली कैन लुक फॉर्मिडेबल। एंड हरप्रीत खोत्रा एज वी ऑल नो कि फ्रैंकफर्ट की रिजर्व टीम के लिए खेल रहे थे एंड ही इज़ अ सॉलिड डिफेंसिव मिडफील्डर, फिजिकल भी है, टेक्निकल एबिलिटी भी अच्छी है। तो आई थिंक क्वालिटी वाइज दैट कैन गिव लॉट टू दिस एससी दिल्ली साइड। तो आई थिंक हरप्रीत खोत्रा would be a perfect signing for SC Delhi. Then moving on to the next club is Inter Kasi, the last season's debutants in ISL. तो इंटर काशी के लिए आई थिंक जोशुआ पंडित in attack is gonna be a really interesting signing playing in Dutch second division. I think जो इंटर काशी का भी हमने लास्ट सीज़न देखा कि थोड़ा सा अटैकिंग वाइज और ज़्यादा वो मेरे को लगता है कि बेटर कर सकते थे। एंड उसमें यहाँ पे जोशुआ पंडित जैसा अगर उनके पास विंगर है आई थिंक बोबोविच और उनके साथ दैट वुड बी ना रियली एक्साइटिंग यू कैन से कि पेयर अप और कॉम्बिनेशन जो कि हमें देखने को मिल सकता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक ही वुड बी ना परफेक्ट साइनिंग फॉर इंटर काशी। Then next club is नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए देखिए कई सारे पोजीशन पे हम देख सकते हैं, बट आई थिंक अर्जन रेखी ऑन दी विंग्स वुड बी ना एक्साइटिंग वन, बिकॉज दे हैव एलेदिन एजारे ऑल्सो देर, उसकी वापसी हो जाएगी। सो आई थिंक अर्जन रेखी जैसा एक विंगर उसको मिलता है जो कि करंटली इंग्लैंड के आई थिंक अगेन 4th या 5th डिवीजन में खेल रहे हैं, लेकिन ही वुड बी ना रियली एक्साइटिंग प्लेयर जो कि उनका जो अटैक है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का उसको और लिथल बना सकता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का स्टाइल भी वही है, पेड्रो बेनाली का हमने देखा है कि जब यहाँ पे उनके पास एलेदिन एजारे होते हैं दे लाइक टू प्ले अटैकिंग फुटबॉल। सो अर्जन रेखी परफेक्टली फिट इन दैट सिस्टम अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्लब एंड दैट इज़ केरला ब्लास्टर। तो केरला ब्लास्टर के लिए जो लास्ट सीज़न था वो काफ़ी ट्रबलसम रहा स्टार्टिंग में एंड देन उन्होंने वापसी की, बट उनके लिए भी मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों में रहा है वो है डिफेंसिव मिडफील्डर का, क्योंकि हमने देखा है कि आईएसएल में जो टीमें सक्सेसफुल रही है उनके पास जब एक फॉरेन अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर होता है तो उनका जो कंट्रोल है एंड कंसिस्टेंसी है वो बेटर रहता है। तो आई थिंक जीवन बड़वाल कुड बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर केरला ब्लास्टर प्लेइंग इन MLS वैंकूवर के लिए खेल रहे हैं। तो हाई क्वालिटी आपको मिडफील्डर मिलेगा, नंबर 6 नंबर 8 बोथ ही कैन प्ले एंड दैट वुड बी अ परफेक्ट
फिट टू गिव दैट कंट्रोल टू केरला ब्लास्टर, क्योंकि केरला ब्लास्टर का हमने देखा है कि उनका अटैक या डिफेंस में तो अच्छे प्लेयर्स है, बट मिडफील्ड में वो कंट्रोल देने वाला बंदा उस तरीके से कोई नहीं है. सो आई थिंक जीवन बड़वाल कैन बी अ रियली गुड साइनिंग एंड यू कैन से कि फिट फॉर द केरला ब्लास्टर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लब एंड दैट इज एफसी गोवा. अब एफसी गोवा के लिए देखिए एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो ओरिजिन प्लेयर है उसमें उनका यहाँ पे जो ओरिजिन लिंक है वो गोवा से हो सकता है. दैट्स व्हाई आई थिंक पोर्टुगल की जो टॉप डिवीजन में खेल रहे हैं आंद्रे लक्ष्मीकांत वुड बी ना परफेक्ट साइनिंग. आई थिंक एक वो गोवा का भी उनको पोर्टुगल गोवा का जो रिलेशन है वो भी हमें पता है कि हिस्टोरिकली रहा है, तो वो भी एक आपको कनेक्शन मिल जाएगा. एंड आंद्रे लक्ष्मीकांत एक स्ट्राइकर की ज़रूरत भी है गोवा को. आई थिंक पिछले कुछ सालों में गोवा एक उस तरीके का जो लीथल स्ट्राइकर है वो कर रही है. हमने जब स्टार्टिंग ईयर्स देखे थे तब भाई कोरोमिनास जैसे स्ट्राइकर उनके पास थे, तो आई थिंक आंद्रे लक्ष्मीकांत वुड बी ना रियली यू कैन से कि परफेक्ट साइनिंग फॉर एफसी गोवा अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो. देन मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्लब इज पंजाब एफसी. तो पंजाब एफसी के लिए भी गोवा की तरह ही भाई काफ़ी सारे जो ओरिजिन प्लेयर है उनका पंजाब के साथ रूट है. तो उसमें आई थिंक जो सरनजीत ठंडी है जो कि एट द मोमेंट साइप्रस की टॉप डिवीजन में खेल रहे हैं, ही कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग टू बी ऑनेस्ट इन डिफेंस, क्योंकि पंजाब एफसी के पास हमने देखा है मिडफील्ड में अच्छे यंग इंडियन प्लेयर्स है, अटैक में भी उनके पास अच्छे प्लेयर आ रहे हैं एंड जो फॉरेनर्स भी वो साइन कर रहे हैं वो वहाँ पे अच्छे हैं. सो आई थिंक डिफेंस में एज अ सेंटर बैक एज अ फुल बैक आई थिंक सरनजीत ठंडी कैन बी अ गुड लीडर एंड अ सॉलिड प्लेयर जो कि उनको वहाँ पे मिल सकता है. एंड एक यहाँ पे आपका जो लिंकेज है वो भी यहाँ पे उनके साथ है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव पंजाब एफसी के लिए आई थिंक ही वुड बी ना परफेक्ट साइनिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लब एंड दैट इज जमशेदपुर एफसी. अब जमशेदपुर एफसी के लिए देखिए अगेन आई थिंक मल्टीपल पोजीशन पे आप प्लेयर देख सकते हो, बट आई थिंक डिफेंस में उनके पास अगर उनको भाई डेनी बाथ जैसा अगर लीडर मिल जाए तो अगेन आई थिंक दे कैन डू वंडर्स. सो Danny Bath would be a perfect fit for I would say कि जमशेदपुर एफसी विथ एजे एंड डेनी बाथ. आई थिंक वो सॉलिड उनकी जो सेंटर बैक पेयर हो जाएगी, उससे भी कई सारी टीमों को वो आईएसएल में फिर ट्रबल दे सकते हैं एंड हार्ड टाइम दे सकते हैं टू स्कोर अगेंस्ट देम. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लब बेंगलुरु एफसी. तो उसमें सरप्राइज नहीं है क्योंकि मैंने जानबूझ के उसमें किसी और ओसीआई प्लेयर को नहीं रखा है एंड रेन विलियम्स को ही कंसिडर किया है. आई नो कि उनको भाई इंडियन पासपोर्ट मिल चुका है, इंडियन प्लेयर बन चुका है, बट आई थिंक वो रेन विलियम्स फिर भी आप उसको एक ओसीआई प्लेयर ही कंसिडर कर सकते हो एंड वो उस तरीके की भाई साइनिंग भी है. तो रेन विलियम्स हमने देख ही लिया है कि किस तरीके का इम्पैक्ट उसका बेंगलुरु एफसी में है, तो उसका ज़्यादा वो हम बातचीत नहीं करेंगे. लेकिन रेन विलियम्स इज definitely the key player for Bengaluru FC without a doubt. Now the top 3 and the exciting OCI player signings. तो मुंबई सिटी एफसी के लिए आई थिंक जो पिछले 1-2 सीज़न में प्रॉब्लम रहा है वो है स्ट्राइकर का. आई थिंक जो स्ट्राइकर उनके पास है उन्होंने उतने इफेक्टिवली गोल स्कोर नहीं कर पाए हैं कि जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे मुंबई सिटी लास्ट मोमेंट में आके मिस आउट कर गए हैं. तो आई थिंक शान हुंडाल कैन बी अ वेरी गुड एडिशन जो कि अभी यूएसएल चैंपियनशिप में खेल रहे हैं एंड आई थिंक वो उनको एक वहाँ पे अच्छे यू कैन से कि सीज़न में मे बी 10-15 गोल स्कोर करके दे सकते हैं. तो शान हुंडाल कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर मुंबई सिटी एफसी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी टू कोलकाता जायंट्स एंड उसमें अगर हम मोहन बगान की बात करें तो उनके साथ ऑलरेडी जिस ओसीआई प्लेयर का लिंक आया है वो है यान धंधा. यस एंड आई नो कि मोहन बगान के पास अटैकिंग मिडफील्डर में कई सारे प्लेयर्स है, बट यान धंधा स्टिल कैन प्ले एंड जो बाकी प्लेयर है उसको आप उसके अराउंड यहाँ पे मिडफील्ड में सेट कर सकते हो, एक आध को आप सेल भी कर सकते हो, यू नेवर नो. बट यान धंधा टू मोहन बगान दैट वुड बी ना बिग स्टोरी ऑब्वियसली एंड वो आपको भाई यहाँ पे एज अ अटैकिंग मिडफील्डर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी भी दे सकते हैं. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक दैट वुड बी ना इंटरेस्टिंग साइनिंग फॉर मोहन बगान. नाउ द लास्ट क्लब एंड दैट इज लास्ट सीजन्स आईएसएल विनर ईस्ट बंगाल के लिए भाई मैंने चूज़ किया है मनप्रीत साकरिया को. जी हाँ दोस्तों, मनप्रीत साकरिया नो डाउट ऑस्ट्रिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं. थोड़ा सा उनका रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग डाउट ज़रूर है, बट वो सारी लीगल चीज़ें हैं. हम यहाँ पे एट द मोमेंट एक यू कैन से कि सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं. तो मनप्रीत साकरिया कुड बी अ वेरी गुड
स्ट्राइकर साइनिंग फॉर ईस्ट बंगाल, जो कि उनको रिक्वायर्ड भी है टू बी ऑनेस्ट। एंड मनप्रीत साकरिया एट द मोमेंट ऑस्ट्रिया की लीग में खेल रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक चाइनीज़ लीग में भी वो प्रीवियसली खेल चुके हैं, तो एशिया में भी खेलने का उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। एंड ऑस्ट्रिया की नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर। सो I think that would be a perfect signing for East Bengal. So these are the all the top OCI signing for each and every ISL club. आपके क्या साइनिंग हो गए ईच एंड एवरी ISL क्लब के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।